नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश खडवी और आज मैं वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं गुजरात के कुछ मुद्दे लेके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो इसी तरह के आपके सामने रखूँगा जो वीडियोज़ आपको मुख्यधारा की मीडिया में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। आज आपके सामने मैं 3 मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहूँगा। नंबर 1, जस्टिस LRD मेल। LRD के जो उम्मीदवार है उनके साथ किस तरह से बर्बरता बरती जा रही है, नजरकैद किया जा रहा है या फिर उनको आंदोलन करने के लिए जगह पे पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं आज को बताऊंगा। नंबर 2, बेरोजगारी का आलम क्या है गुजरात में और क्या वजह है कि गुजरात में अप्रैल या फिर मई में बेरोजगारी दर 18% तक बढ़ गई है। और नंबर 3, GPSC के जो 370 सिलेक्टेड कैंडिडेट से उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने में देरी क्यों हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि गुजरात में किस तरह से स्टूडेंट यानी कि जो छात्र है उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने बेरोजगारी के आंकड़े रखना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी ऐप पे दिया गया एक स्लोगन जिसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ है, गुजरात हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमोंग इंडियन स्टेट्स। और ये वक्त है जुलाई 10, 2012 का, यानी कि ठीक आज से 8 साल पहले। तब ये सिचुएशन थी कि गुजरात में जो बेरोजगारी दर है वो बिल्कुल नीचे था, यानी कि हर किसी के पास रोजगार था। आपके स्क्रीन पे मैं रखना चाहूंगा कुछ ताजा खबर या फिर कुछ ताजा आंकड़े। गुजरात अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड 20% पॉइंट, रिजाइंग टू 80.70 इन अप्रैल 2020। According to a survey conducted by the Center for the Monitoring Indian Economy यानी कि CMIE, over a longer time period, unemployment has moved from 1.3 in February 2070 to its current rate। मसलन क्या मतलब ये कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2016 में बेरोजगारी दर नीचे था और अब 2020 में बेरोजगारी दर ऊपर है। युवा बेरोजगार हो रहा है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है या फिर नौकरियां है तो उनको नौकरियां देने में सरकार हिचकिचा रही है। सारी गवर्नमेंट एग्जाम है जो लटकी हुई पड़ी है या फिर गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज रखना चाहूंगा जिसमें गुजरात के जो लेबर मिनिस्टर है उनका एक बयान है। देखिए, Gujarat has the lowest unemployment rate in the country with the only 9 per 1,000 person without any job or work, much less than the national average for the 50 per 1,000, a minister claimed on Thursday. Gujarat Labour and Unemployment Minister Dilip Thakur, cutting a survey, said the BJP-ruled state enjoyed the distinction of having the lowest unemployment rate. As per the survey, 15 per 1,000 person in the country are the unemployment. On the other side, the figure is the 9 per 1,000 in Gujarat, which is the lowest in the country, he said. मसलन ये कि भारत देश में जहाँ पे 1000 व्यक्तियों पे 50 लोग बेरोजगार है, गुजरात में प्रति 1000 व्यक्ति पे सिर्फ 9 लोग बेरोजगार हैं। ये कहना है गुजरात के लेबर और बेरोजगारी के मंत्री है जो दिलीप ठाकुर का। ये बात कितने हद तक सही हो सकती है, क्योंकि जब LRD की भर्ती निकली तब 12,000 के सामने फॉर्म भरे जाते हैं 12 लाख। समझने वाली बात यह है कि 2012 में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वही बात दिलीप ठाकुर 2020 में दोहरा रहे हैं, जबकि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, सरकार के सर्वे कुछ और बता रहे हैं। मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ के कटिंग रख सकता हूं जिसमें यह कहा जा रहा है कि गुजरात में बेरोजगारी दर कितना ऊंचा है। आपके स्क्रीन पे एक पूरी लिस्ट में रखना चाहता हूं कि गुजरात की जो गवर्नमेंट एग्जाम है, जो एग्जाम लटकी पड़ी है किसी ना किसी वजह से, वो पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पे। हालांकि स्क्रीन पे जो लिस्ट है वो गुजराती में है, क्योंकि ये वीडियो गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2 मुद्दों पे। नंबर 1, जस्टिस LRD मेल। आपके स्क्रीन पे द इंडियन एक्सप्रेस ये खबर क्या कहती है, The LRD male job aspirants have been the protest after the state government in the February this year announced over 2,000 supernumeric posts for the women in the recruitment following the protest by the women from the different communities over a government resolution of August 2018 on the women reservation. The male job aspirants want similar supernumerary post
for men to bring not only the gender equality but also a balance of 33% female and 67% male candidates in any government recruitment। मसलन ये कि गुजरात में जो एलआरडी के उम्मीदवार हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आपने जो रेशियो तय किया हुआ है कि 67% आप पुरुषों के लिए सीटें रिजर्व रखेंगे और 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और इसी वजह से 5045 सीटें अटक गई एलआरडी की। और यही वजह 15 जून से एलआरडी के उम्मीदवार आंदोलन करने जा रहे थे। ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 जून की रात को गुजरात सरकार की तरफ से एक लेटर हर पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। उसमें कहा जाता है कि लोक रक्षक दल के जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाने वाला है, इसलिए उनको नज़रबंद किया जाए। और आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वो लेटर, हालांकि मैं वो नाम आपको नहीं दिखा सकता जो पुलिस के लेटर में दिए गए हैं 11 लोगों के। मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, किस तरह से आपने एलआरडी की जो एग्जाम है उसमें संविधान की धारा यानी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को आपने साइड कर दिया है। लेकिन अब जबकि वो आंदोलन करने जा रहे हैं तब आपने भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) को साइड कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे भारत का संविधान क्या कहता है इस मामले में? अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(b) बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। और यही वो अनुच्छेद है जिसको आप साइड कर रहे हो। ये अधिकार देता है जस्टिस एलआरडी मेल के उम्मीदवारों को कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अनुच्छेद 1(c) संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया नहीं, उससे पहले ही आपने उनको नजरबंद कर दिया। और बाद में खबर ये आई कि आपने जीपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी घर में नजरबंद कर दिया। तो आवाज कब तक दबाई जाएगी? आप कब तक लोगों को चुप करेंगे आपकी नाकामी को छिपाने के लिए? जब एक एलआरडी के उम्मीदवार ने गुजरात के गृह मंत्री को फोन किया तो मैं आपके सामने वो रिकॉर्डिंग्स रखना चाहूंगा कि गृह मंत्री के ऑफिस से उनको क्या जवाब मिला था। देखिए आप। प्रदीप सिंह जाडेजा साहब ने ऑफिस से बात करो। हाँ भाई करो एलआरडी उम्मीदवार। हाँ बोलो सर, अरे बात करवी थी थोड़ी ના સર સાથે વાત તમે કઈ સાહેબ છો એલઆરડી વાળા એટલે કે તમે ફોન ઉપર વાત કરવા માંગો છો? નથી, હું તો ઉમેદવાર છું સાહેબ। હા ઉમેદવાર હોય તો શું થઈ ગયું? તમે કઈ અમારા સાહેબ થઈ ગયા છો કે ફોન ઉપર તમારે સાહેબ જોડે વાત કરવાની? અરે જસ્ટ ખાલી રિક્વેસ્ટ કરું છું સાહેબ, હું તમને ફોન ભાઈ અહીંયા આવીને મળી જવાનું। આવી રીતે ફોન કરીને કોઈ સમાચાર લેવાના નહીં। રૂબરૂ આ કોરોના હિસાબે અમે નથી આવી શકતા એટલે ફોન કર્યો। આ 30 તારીખ પછી આવો, 30 તારીખ પછી મુલાકાત છે। એટલે કઈ તમે અમારા સાહેબ થઈ ગયા? ના સર, સાહેબ થવાની વાત જ નથી ને। तो देखा आपने, उन्होंने कहा आप सर नहीं हो। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद क्या कहा था कि हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम प्रधान सेवक हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहाँ तो कहा जाता है कि हम लोगों को तुरंत जॉब दे देंगे, हम उनको आंदोलन करने नहीं देंगे। आपने बिन सचिवालय क्लर्क के एग्जाम में देखा, एग्जाम हुई और 7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट के सामने 200 एविडेंस रखे गए कि किस तरह से पेपर लीक हो गया था और गवर्नमेंट को मजबूरी में उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि वो बात अलग है कि 2 साल से उस एग्जाम का कोई नाम नहीं है। 2 साल हो गए गुजरात में एक भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हुई है। अब सोचिए उस चीज को, कितनी सारी एग्जाम पेंडिंग है। एलआरडी जस्टिस मेल न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार उनको घर में नजरबंद कर देती है। आंदोलन करने की अनुमति यानी कि आंदोलन करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन गुजरात सरकार उनको घर में नजरबंद कर देती है। रात को किसी व्यक्ति को उठा के लेके जाना ये साबित नहीं करता कि वो एक आरोपी है, वो एक भारत का या फिर गुजरात का नागरिक है। आपसे संविधान के तरीके से वो उसका हक मांग रहा है। तो अगर आंदोलन करेगा तो वो उसका हक मांगेगा,
आप मीडिया के सामने आ जाइए, बोल दीजिए कि ये गलत तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा पूरा। जीपीएससी जो कि गुजरात गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, 2015 में एग्जाम हुई थी, 2020 आ गया, अभी तक उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। मैं आपके सामने गुजरात के चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी का एक वीडियो रखना चाहूंगा। देखिए एग्जैक्टली वो गुजराती में क्या कह रहे हैं। જે નિર્ણય કાલ કરવો છે એ આજે કેમ ન કરીએ? કોઈ વાત ટીંગાડવાની નહીં, ધક્કા ખવડાવવાના નહીં. અરે પ્રજા આવેદન પત્ર દેવા આવે પછી જ કરવું એવું નહીં. પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રજાની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખી અને કામો ઝડપથી થાય, નિર્ણયો तो देखा आपने, कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं करने देंगे और बिन सचिवालय की एग्जाम इसलिए कैंसिल की क्योंकि लोगों ने आंदोलन किए, आपके सामने एविडेंस रखे, आपने एग्जाम कैंसिल कर दी। और अब एलआरडी के लोग आंदोलन करने चाहते हैं लेकिन आप उनको आंदोलन करने नहीं दे रहे हो। मैंने जब एक एलआरडी के उम्मीदवार कमलेश सोलंकी से बात की तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये हमारे हक को हमसे छीनना चाहते हैं। जो हक हमें भारत का संविधान देता है वो हक हमसे सरकार छीन रही है, ये कहना था गुजरात के जो एलआरडी के लीडर है कमलेश सोलंकी उनका। तो कमलेश सोलंकी को आप तो दबा दोगे, लेकिन अब 5050 लोगों को दबा दोगे, 12 लाख लोगों को आप किस तरह से नजरबंद कर दोगे? वो सारे बेरोजगार हैं। चुनौती तो बहुत है आपके सामने, और चुनौती को आप स्वीकार करने के बजाय उनको दबाना चाहते हो। कमलेश सोलंकी जो कि एलआरडी के लीडर है, उनका कहना था ये हमारा हक है, वो हमसे छीन रहे हैं। हमको जो भारत का संविधान हक देता है ये हक हमसे छीन रहे हैं क्योंकि रात को आके पुलिस इनके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रख के वापस घर पे छोड़ पे जाती है। ये अगर धमकी नहीं है तो क्या है? तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं ऐसी खबरें आपके लिए लाऊंगा जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में कभी देखने नहीं मिलेगी। और ये भी रीज़न है कि मुख्य धारा की मीडिया आपको वही दिखाती है जो उनको कहा जाता है। गुजरात में बेरोजगारी दर बढ़ा है, सिवाय 1 या 2 न्यूज़पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। मैं चाहता हूं हर वो लोग जो बेरोजगार है गुजरात में, इस वक्त एलआरडी उम्मीदवार के साथ खड़े होने का वक्त है। ये वक्त है आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए। आज एलआरडी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मैं नरेश गढ़वी आपसे अनुमति लेता हूं, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गढ़वी गुजरात।